इस अपग्रेड के बाद हेरॉन ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी देंगे बल्कि सीधे दुश्मन को निशाना बनाकर हमला भी कर सकेंगे। इससे भारतीय सेना को दोहरी ताकत मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे इक्विपमेंट दिखाई दिए जो बहुत कारगर साबित हुए, उसमें हेरॉन ड्रोन बहुत अच्छे भूमिका में रहा। उसका प्रदर्शन अप टू डेट रहा और उसको पकड़ने की क्षमता, उसकी स्टेल्थ क्षमता बहुत अच्छी रही। वो राडार पर पाकिस्तान के बहुत कम दिखाई दिया, चकमा देने में कामयाब हुआ। उसके जो अनुभव हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव को देखते हुए भारतीय सेना ने उन इक्विपमेंट की खरीदारी बढ़ाने का फैसला किया है जो उस दौरान कारगर साबित हुए। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पहले से ही अपने बेस से हेरॉन ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा ऑपरेट करते हैं। खुफिया एजेंसियां भी विशेष अभियानों के लिए हेरॉन का इस्तेमाल करती हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल खासकर चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर किया जाता है और इसके प्रभाव की वजह से अब इसके बेड़े को बढ़ाने के मिशन पर काम तेज हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर आधुनिक हेरॉन ड्रोन से चीन और पाकिस्तान क्यों डरे हुए हैं? तो इसके पीछे है इसकी बढ़ने वाली ताकत। नया हेरॉन ड्रोन घातक हथियारों से लैस होगा। इसमें स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी होंगी जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इजराइल के हेरॉन ड्रोन को सुपर किलर कहा जाता है। यह अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन की तरह ताकतवर है। हेरॉन ड्रोन अपनी दोनों भूमिका में बहुत कामयाब है। वो सर्वेलांस में भी है और उसको अटैक रोल में भी लाया जा सकता है। अगर उस पर स्पाइक मिसाइल आप लगा दें तो वो एक हमलावर ड्रोन में चेंज हो जाता है। अदरवाइज वो रियल टाइम सर्वेलांस उसकी बहुत अच्छी है। ऐसे में अगर तीनों सेनाओं को नए और अधिक ड्रोन मिलते हैं तो वो भारत के दोनों बॉर्डर पर कारगर साबित होंगे। दरअसल भारत के लिए अपनी ड्रोन शक्ति को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि चीन एक बेहद सीक्रेट मिशन के तहत नए ड्रोन की टेस्टिंग पर लगा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों ने किया है। तस्वीरें चीन के शिनजियांग के पास स्थित चीन के सीक्रेट मिलिट्री बेस की हैं, जहां पर चीन का ये नया ड्रोन एयर बेस पर तैनात दिख रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये चीन के CH-7 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है। यानी चीन गुप्त तरीके से अपनी आसमानी ताकत में इजाफा कर रहा है और भारत भी अपनी ड्रोन शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है ताकि जंग के हालात में भारत दुश्मनों को माकूल जवाब दे सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारतीय सैनिक की नजर होगी बाज जैसी। दुश्मन चाहे सीमा पर बैठा हो या फिर सरहद में घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो। अब कुछ भी देश के शूरवीरों की नजर से छिप नहीं पाएगा। यानी अब सीमा पर मशीन और जवान मिलकर लिखेंगे विजय गाथा की नई कहानी। दरअसल भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। अब हर जवान को हथियार के साथ साथ ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल को सेना ने ईगल इन द आर्म नाम दिया है, यानी हर सैनिक की ताकत में अब एक उड़ता हुआ बाज भी शामिल होगा। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस पर द्रास में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन क्रांति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगा। अब सवाल है कि आखिर सेना का ये ईगल इन द आर्म है क्या? तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल ईगल इन द आर्म भारतीय सेना की नई सोच है। इसके जरिए हर सैनिक ड्रोन चलाने में सक्षम होगा। युद्ध, निगरानी और रसद आपूर्ति में होगा इसका इस्तेमाल। सबसे खास बात यह कि अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो उस तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने में आसानी होगी।
दुश्मन ड्रोन से निपटने के तौर तरीकों पर भी इसके जरिए फोकस किया जाएगा। सबसे बड़ा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नए सेना प्रमुख का, वो ये है कि हर सैनिक के पास एक ड्रोन हो। मतलब वो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के रूप में ना हो, वो एक डिफेंसिव इक्विपमेंट से लैस ना हो, बल्कि वो एक प्रहार क्षमता के साथ हो। और प्रहार क्षमता में सिर्फ बंदूक या स्टेन गन उसके पास ना हो, उसके पास एक ड्रोन भी हो जो दुश्मन की टेरिटरी की तरफ जाकर सर्विलांस एक्टिविटी कर पाए, उस पर हमले भी कर पाए